अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैसल इस्माइल और आप देख रहे हैं के टेक एकेडमिक। अच्छा, आज दोस्तों मैं एक ऐसा स्क्रिप्ट लाया हूँ जो पीएचपी पर है और माईएसक्यूएल पर है, और इसका जो टास्क है वो है एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल को कैसे करते हैं पीएचपी के थ्रू। इस स्क्रिप्ट में बेसिकली मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि अगर आप ये जो लाइब्रेरी मैं आपको बताऊँगा, जो मैंने दी हुई है डाउनलोड करने के लिए, अगर वो लाइब्रेरी आप ऑनलाइन किसी स्पेसिफिक किसी वेबसाइट से आप उठाते हैं, तो इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं जो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए एक लिनक्स के लिए अलग है और विंडोज़ बेस के लिए अलग कंपोज़र है। उसके बाद उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसकी कुछ लाइब्रेरीज़ को आपको php.ini में कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। फिर उसके बाद वो आपकी लाइब्रेरीज़ वर्क करती हैं और वो लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी। फिर उसके बाद आप स्क्रिप्ट में काम करते हैं। ये जो लाइब्रेरी मैं आपको अपलोड कर दूँगा, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने कंपोज़र की ज़रूरत नहीं है। कंपोज़र के बगैर भी उसको आप डाउनलोड करके, जिस तरीके से मैं आपको इंक्लूड करके बताऊँगा प्रोग्रामिंग, आप उसी तरह यूटिलाइज़ करें। और बहुत आसान स्क्रिप्ट है और मतलब कि स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे कि हम किस तरह रॉ कॉलम को ग्रिप में रखते हैं, तो बहुत आसानी से आप इसको समझ जाएँगे। तो ये मैं आपको सबसे पहले आपको वेब पेज दिखाता हूँ, ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम आते हैं वेब पेज पर। अच्छा, ये जो पेज आपके सामने नज़र आ रहा है, तो इसमें मैंने डेटा फैच किया हुआ है सिर्फ शो करने के लिए कि आपके सामने रिकॉर्ड समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम करता है। अब हम आते हैं डेटाबेस पर। डेटाबेस में मैंने यहाँ पे आप देखेंगे एक्सपोर्ट एक्सेल के नाम से एक डीबी बनाई हुई है, जिसमें सिर्फ एक टेबल है जिसका नाम है डेवलपर। हम जैसे डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्ड आपको वहाँ नज़र आ रहा था, ये सिंपल से मैंने इसको कॉल किया है वहाँ टेबल में। ठीक है, अब ये तो एक फैच करने का तरीका हो गया। अब हम आते हैं कोड की तरफ कि काम कैसे कर रहा है और एक्सेल में एक्सपोर्ट कैसे होगा। फिर मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पर रन करके दिखाऊंगा और एक्सेल जो जनरेट होगी वो भी मैं आपको फाइल ओपन करके दिखाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं इंडेक्स फाइल पर। इंडेक्स फाइल पर सबसे पहले यहाँ पर कुछ लाइब्रेरीज़ हैं जो ज़रूरी हैं, बूटस्ट्रैप वगैरह, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब सबसे पहले हम पीएचपी पे आते हैं। पीएचपी पर सबसे पहले कनेक्शन बनाया और लोकल होस्ट जो यहाँ वेब सर्वर का है, रूट इसका यूज़र है और पासवर्ड इसका कोई भी नहीं है, तो ब्लैंक मैंने छोड़ दिया। डीबी नेम जो मैंने आपको बताया था कि डीबी नेम एक्सपोर्ट एक्सेल के नाम से डीबी बनाई हुई है। ये पैरामीटर्स मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी में कनेक्शन बनाते हुए मैंने ये पास कर दिए, और अगर ये इसको सक्सेसफुली अगर इसको रन कर लेता है तो ठीक है, वरना कोई एरर होता है तो ये मैसेज पे एरर शो करेगा और एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है सिंपल सा जो आपको पता होगा। अब हम नीचे आते हैं, यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया एक्सपोर्ट डेटा को। ठीक है, एक्सपोर्ट डेटा में सारे फंक्शंस हैं, लाइब्रेरीज़ हैं। हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, वो कोड दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट पेज पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पर मैंने टेबल पे क्या किया, मैंने जो फील्ड्स के नेम थे वो मैंने यहाँ पर हार्ड कोड शो कर दी। उसके बाद फॉर ईच पर रिजल्ट सेट्स पर एज डेटा मैंने उसको फैच किए, जितने रिकॉर्ड्स थे वो 10 के 10 बाकी उस टेबल के रॉ में आते रहेंगे। ठीक है, ये तो सिंपल सा एक वो है कि हम रिकॉर्ड को फैच कर रहे हैं। अब इसमें एक फॉर्म है जो सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर ये फॉर्म क्या करेगा कि ये एक्सपोर्ट करेगा फाइल को, और ये यहीं पे जो आपको ये इस तरफ कोड नज़र आ रहा है इको सर्वर php_self, इसका मतलब कि जिस फाइल पर आप हैं उसी पे ही पोस्ट करना है, सबमिट करना है फॉर्म को। यहाँ बटन पे मैंने डाल दिया, यहाँ आईडी मैंने पास कर दी और नेम पास कर दिया। ठीक है, अब जैसे हम इसको एक्सपोर्ट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो डेटा अंडरस्कोर एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डेटा जो है वो वहाँ पर फॉर्म सबमिट में हमें पता चलेगा। अगर ये सबमिट हुआ है तो हमें ये करना है, वरना नहीं करना। ठीक है, ये फॉर्म आ गया और ये सामने आपके रिकॉर्ड आ गया। अब हम आते हैं जो हमने इंक्लूड किया था एक्सपोर्ट डेटा को। सही है, अब उस पेज पर उस पीएचपी की फाइल पे मैं आता हूँ, सबसे टॉप पर आता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको लाइब्रेरी दिखा दूँ कि फोल्डर में कि लाइब्रेरी रखी कैसे, वो ये किस तरह से काम करती है। ठीक है, अब हम सी पर आते हैं। सी पर आने के बाद यहाँ पर रूट www फाइल पर एक्सपोर्ट इनटू एक्सेल का मैंने फ़ोल्डर बनाया। ये वेंडर के नाम से फ़ोल्डर है, इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी मौजूद है जो एक्सेल को एक्सपोर्ट करती है, मतलब जो डेटा है वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब इसमें इंडेक्स की फ़ाइल यहाँ रखी हुई है,
और एक्सपोर्ट डेटा और मैसेज, 3 फाइलों पे काम किया हुआ है। डीबी कनेक्शन मैंने अलग फाइल बनाई थी, मैंने उसको डिलीट कर दिया। मैंने एक ही पेज में रख कर उसको वक्त आसानी होगी समझाने में। एक फ़ोल्डर मैंने बनाया है वो है आपका एक्सेल फाइल्स का, जिसमें ये बताऊंगा कि जो भी फाइल एक्सपोर्ट होगी वो यहाँ जाके सेव हो जाए। अब हम आते हैं कोड पर। यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया वेंडर फोल्डर में, आपको दिखा चुका हूँ जो लाइब्रेरी का था। उसमें ऑटो लोड .php की फ़ाइल को मैं एक बार इंक्लूड करना, बाकी सारे प्रोसीजर आपके सामने लोड हो जाएंगे और कोई फाइल को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ PHP ऑफिस, ये नेम स्पेस है जिसमें हम उनकी सारी लाइब्रेरीज में से 2 चीज़ें उठाई हैं। वो ये है कि स्प्रेडशीट हमें चाहिए, दूसरी हमें XLSX फाइल जो लेटेस्ट एक्सपोर्ट फाइल है। वो 2 चीज़ों के प्रोसीजर पर हमें यूज़ करना है। अगर ये नेम स्पेस आपको नहीं पता तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में इसको बताया कि नेम स्पेस का पर्पस क्या होता है, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने क्वेरी चलाई, कनेक्शन तो बना चुके हैं ऊपर फर्स्ट इंडेक्स पर। यहाँ पर मैंने क्वेरी चलाई सेलेक्ट ID, नेम, जेंडर, एड्रेस और डेजिग्नेशन और एज, सब चीज़ें, और लिमिट मैंने 10 रिकॉर्ड किए हैं उस डेटाबेस पर। रिजल्ट सेट पे मैंने कनेक्शन बताया और ये क्वेरी थी, इसको रन करवा दी। अगर ये सही है तो ठीक है, वरना आपको एरर मैसेज शो हो जाए। अब मैं बताता हूँ, अपने फॉर्म पोस्ट किया था। अब ये एक्सपोर्ट का जो फंक्शन है वो काम करेगा, क्योंकि पहले भी ये एक्सपोर्ट जब हम इंडेक्स की फाइल को लोड कर रहे थे तब इसने काम नहीं किया था, इसको बाईपास कर दिया था। अब ये कहता है इफ़ यू सेट पोस्ट एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डेटा, अगर ये फॉर्म पोस्ट हुआ है तो फिर फर्दर प्रोसीजर करना है, वरना नहीं करना है। फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तो ये प्रोसीजर काम नहीं करेगा, सिंपल से इसको लोड, मतलब वो जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स का पेज में जो हमने डेटा लोड किया था वही शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने फाइल नेम सबसे पहले दिया। फाइल नेम में मैंने आपको बताया था एक्सेल फाइल्स का मैंने फोल्डर बनाया है, उसमें KTech डेटा एक्सपोर्ट और डेट डाल दिया मैंने। आप चाहें तो कोई रैंडम कोई भी नंबर आप जनरेट करके, इस तरह के ओवरराइट ना हो, जो आपका प्रोसीजर हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो प्रोजेक्ट के हवाले से, तो आप अपने हिसाब से उस फाइल का नाम दे दें और XLXX, ठीक है, ये आपने नाम बता दिया। अब मैं कहता हूँ यहाँ पर एक चेक लगाया हुआ है कि MySQL_num_rows, ये कह रहा है कि अगर ये रिजल्ट सेट में जो हमने वहाँ पे क्वेरी चलाई थी रिजल्ट सेट में रहता है, अगर वो 0 से बड़ा है तो फिर इस प्रोसीजर पे आना, वरना नहीं आना। ठीक है, अब वो 0 से बड़ा 10 रिकॉर्ड है। अब इसकी कंडीशन ट्रू हो गई, तब यहाँ पर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया और न्यू स्प्रेडशीट का ऑब्जेक्ट बना दिया। जो फंक्शन हमने कॉल किया था ये यहाँ पर मौजूद होगा इसी नेम स्पेस पर। फिर हमने क्या किया, स्प्रेडशीट के ऑब्जेक्ट पर हमने गेट एक्टिव शीट कर दिया कि शीट को हमारे सामने एक्टिव कर दो। अब शीट में जो सेट सेल वैल्यू होती है वो इस तरह से हमें दी जाती है कि ए हमारा जो एक्सेल में ए रॉ होती है और कॉलम हमारा 1 होता है। तो हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले अगर आप चाहें तो डेटाबेस से भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं कि आप उसके जो फील्ड के नाम हैं वो आप डालते हैं, लेकिन मैंने इसको ईजीली आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से काम करता है, मैंने इसको हार्ड कोड करके मैंने इसको बता दिया। यहाँ पे मैंने फील्ड के नेम दे दिए, बी में नाम आ जाए, B1 में, C1 में जेंडर आ जाए, D1 में एज आ जाए, E1 में, समझ गए होंगे आप। अब ये तो आपकी फर्स्ट रॉ आपके सामने फुलफिल हो गई। अब सेकंड रॉ में डेटा आपको फैच करना है, जो डेटा था वो इसमें राइट करना है। तो मैंने एक वेरिएबल लिया रॉ काउंट का, जिसको मैंने 2 से स्टार्ट किया। पहले पे तो आपका ये फील्ड्स आ गई हैं, अगर इसको 1 कर दूंगा तो वो इसी पे ही ओवरराइट कर देगा। तो मैंने 2 से इसको स्टार्ट किया। फिर मैंने फॉर इसके रिजल्ट सेट से मैंने कहा जितने इसके रिजल्ट सेट में जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो सब आ जाए। उसको मैंने एक एलियास में नाम दे दिया कि $डेटा, जो भी हमें फील्ड का नाम हमें यूज़ करना हो तो $डेटा से हम इसको फैच करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए के हिसाब से मैंने यहाँ पर E1 F1 किया था, यहाँ पर मैंने वेरिएबल डाल दिया, क्योंकि अब ये जो फॉर ईच का जो लूप चलता रहेगा वो इसके साथ साथ इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पर हमारे पास रॉ काउंट वैल्यू क्या है, 2 है। A2 पर ID डाल दो, B2 पर आपने नेम लिखवा देना है, C पर, D पर, E पर, F2 पर आपने एड्रेस डाल दिया। फिर रॉ काउंट के वेरिएबल को मैंने इंक्रीमेंट किया, 1 प्लस किया, तो ये रॉ आपका काउंट 3 हो गया। जब ये लूप पर फिर आया तो A3 पर फिर डेटा आया, फिर B3 पर तीसरा, तो ये लूप चल के आपके सामने एक्सेल में राइट करता रहेगा। ये प्रोसीजर आपको आसानी समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे आते हैं, राइटर का हमने वो दिया अपना एक वेरिएबल लिया है जिसमें न्यू ऑब्जेक्ट हमने XLS स्प्रेडशीट, ये स्प्रेडशीट जो जनरेट होती है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट में आ गई। अब हम इस स्प्रेडशीट पे जो काम कर रहे थे एक्टिव,
हम इसको राइटर में जाकर सेव करते हैं और सेव में हम उसको फाइल नेम और पाथ दे देते हैं। जो मैंने ऊपर फाइल नेम में बताया हुआ था, ये फाइल नेम पे मैंने उसको डिटेल में बताया हुआ था कि ये पाथ हमने और प्लस फाइल नेम, तो इस वेरिएबल को हमने सेव के इस फंक्शन पर हमने डाल दिया, तो ये वहाँ पर आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा। फिर इसका हेडर मैंने रीडायरेक्ट करवा दिया लोकेशन message.php। message.php पे सिंपल सा मैंने मैसेज दिया हुआ है कि एक्सेल फाइल हैज़ जनरेटेड, ठीक है। फिर इसमें बटन डाल दिया जो मैंने बैक के बटन पर, फिर मैंने इसको लोकेशन लिंक दे दिया है index.php, दोबारा इंडेक्स फाइल पर आ जाएगा। ये 3 फाइलों पर पूरा स्क्रिप्ट है, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये डीबी थी, अब हम यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करेंगे, ये आपके सामने डेटा फैच हुआ है, अभी एक्सपोर्ट नहीं हुआ। ये जो हमने फॉर्म बनाया था बटन का, वो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका मैसेज तो चला गया और सारा प्रोसीजर काम उसने कर दिया है। एक्सेल फाइल हैज़ जनरेटेड, ठीक है। अब बैक आता हूँ तो फिर इंडेक्स में आ जाएंगे। अब मैं फोल्डर में देखता हूँ कि एक्सेल फाइल जनरेट हो गई नहीं, हाँ यहाँ पर इस नाम से जनरेट हो गई है। अब इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद एज इट इज़ वो रिकॉर्ड सब आ चुका है, नहीं आया, तो ये वाकई में ये यहाँ पर नेम और ये पहली जो आपके सामने रॉ थी, इसमें सारी चीज़ें आपके सामने फील्ड्स आ गई। फील्ड्स आने के बाद जो डेटा आपका A2, A3, A4 में था वो सारा आपके सामने जनरेट होगा। बिल्कुल सिंपल वे है इसका तरीका, तो हो सकता है आपको आसानी से समझ में आ गया। आपने कोई इसमें कंपोजर यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल इसको स्क्रिप्ट को यूज़ करना है और इजीली आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो होप कि आपको ये समझ में आ गया। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और मैंने अपने चैनल पे ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप ईमेल करके पूछ सकते हैं। और ये जो कोड है वो मैं आपको गूगल ड्राइव में अपलोड कर दूँगा और वो आप उसको अच्छी तरह डाउनलोड करके देख लीजिएगा और उसको यूटिलाइज़ कर लीजिएगा। तो होप ये आपको वीडियो पसंद आई और अपने किसी प्रोजेक्ट में यूटिलाइज़ करना चाहे तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आएगी कि कोई नया प्रोसीजर, कोई ऐसी चीज़ हो जो मैं आपको आसान करके दूँ, जो ऑनलाइन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि बहुत सी चीज़ें प्रोसीजर के बाद ही काम होता है, तो आसानी से आप यूटिलाइज़ कर लेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मैं कोई नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।